आइए दोस्तों, तो करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 4 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हाल ही में भीतरकनिका जो योजना भीतरकनिका अभयारण्य है, ठीक ना, याद रखिएगा। भीतरकनिका अभयारण्य जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा केंद्रपाड़ा उड़ीसा में पड़ता है भीतरकनिका जो अभयारण्य है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसमें आंतरिक सुंदरता के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसमें आंतरिक सुंदरता पाया जाता है और मैंग्रोव वनों के लिए यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भीतरकनिका जो अभयारण्य है खारे पानी के मगरमच्छ भी इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भीतरकनिका योजना का अभी हाल ही में चर्चा रहने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो यश चक्रवात आया था उसने उड़ीसा के जो ये भीतरकनिका योजना है, भीतरकनिका अभयारण्य है, उसको पूरी तरह से क्षति पहुंचा दी है, ठीक ना। तो इसको पूरी करने के लिए भीतरकनिका योजना जो है वह उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उसके द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। उसके जो मैंग्रोव वनों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए यह योजना चलाया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। जो यह यश चक्रवात तूफान आया था तो याद रखिएगा उड़ीसा के धामरा बंदरगाह से यह टकराया था, याद रखिएगा। और ये धामरा बंदरगाह जो है धामरा नदी के तट पे पड़ता है, याद रखिएगा। यश जो तूफान था उसका नामकरण किसने किया था, तो ओमान नामकरण किया था। कहाँ पे आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखिएगा। तुकाते तूफान जो था, ठीक ना, तुकाते तूफान आया था और म्यांमार इसका नामकरण किया था। आया था कहाँ, तो अरब सागर की खाड़ी में। देखिए यश तूफान जो आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कौन कौन से राज्य भारत के, तो हो गया उड़ीसा हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक ना। तो ये सब राज्य जो लगे हुए हैं उसमें ज़्यादा क्षति को देखने को मिलती है। लेकिन अरब सागर से लगे जो राज्य हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब राज्य में इसका क्षति देखने को मिलता है, ठीक ना। देखिए निसर्ग तूफान जो 2020 में आया था उसका नामकरण किसने किया था, तो उसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे आया था, तो अरब सागर की खाड़ी में आया था, याद रखिएगा। देखिए और 2020 में एक और तूफान आया था अम्फान तूफान का नामकरण किसने किया था, तो थाईलैंड ने नामकरण किया था। आया था कहाँ पे ही, तो बंगाल की खाड़ी में आया था ही, याद रखिएगा। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। इसकी शुरुआत जो है वह 2001 से शुरू हुई है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। और FAO की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है रोम में है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसकी इस बार की थीम क्या थी 2021 की, तो सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर, याद रखिएगा, इसकी थीम थी। नेशनल मिल्क डे जो है वह कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और यह इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1971 में जो UNEP की स्थापना हुई थी उसी के शुभ अवसर पे इसका शुरुआत जो है 1974 से किया गया है, याद रखिए। 1974 से शुरू किया गया है, लेकिन UNEP की जो स्थापना हुई थी 5 जून 1971 को, ठीक ना, इसी के अवसर पे विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। UN की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1971 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। देखिए विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को, याद रखिएगा। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 17 जून को, याद रखिएगा। ये NTPC में क्वेश्चन पूछा भी गया था ये। तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया गया, तो 17 जून को, याद रखिएगा। इसको वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन डे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कब, तो 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी है 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें अर्जी लगाए थे। और उसी के बाद 2014 से ही इस योग दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व स्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को, याद रखिएगा, ठीक ना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो असम के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, इसके तहत क्या होगा, जो असम में कोविड के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उसको 3500 रुपया प्रति मंथली दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। इसके नए CM कौन बने हैं अभी,
हेमंत बिश्व शर्मा जो है इसके नए सीएम बने हैं, याद रखिएगा। यहीं पे एक ठो जो पार्क है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, वहाँ पे मंदारिन बत्तख देखने को मिला था, और इस मंदारिन बत्तख जो है वह मेल यानी कि मेल बत्तख है, याद रखिएगा। नामेरी नेशनल पार्क हो गया, ओरांग नेशनल पार्क जो है, ये दोनों कहाँ पे है, तो ये दोनों जो है असम में ही है, याद रखिएगा। और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन हो गया, तो सतरिया, याद रखिएगा। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हो गया सतरिया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले में आते हैं। देखिए P4G समिट जो है, ठीक ना, P4G समिट 2021 का जो अभी अध्यक्षता है वो किसने किया है, तो दक्षिण कोरिया ने किया है, ठीक ना। इसका आपकी बार का गोल क्या था, तो ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल एंड गोल्स, यानी P4G है, ठीक ना। जो P4G आप देख रहे हैं, P4G, ठीक है, 4G जो लगा हुआ है, 4G जो लगा हुआ है, इसका मतलब 4 ठो G है, तो एक ठो ग्रीन हो गया, ग्रोथ हो गया, ग्लोबल हो गया एंड गोल्स हो गया, ठीक ना। इसका काम क्या है कि सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। जितने भी विकासशील देश हैं उसमें सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए P4G समिट का शुरुआत की, अभी सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे, तो इसकी दक्षिण कोरिया इसकी अध्यक्षता की है, याद रखिएगा, ठीक ना। स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा को इसमें बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। 2018 में ही इसका जो शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था, याद रखिएगा। 2018 में जो कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था, ठीक ना। ये P4G समिट जो है वह UNFCCC के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिए। UNFCCC ही इसके द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। COP1 जो है, COP1 कब शुरू हुआ था, 1995 में बर्लिन में शुरू हुआ था, याद रखिए। पहली बार जो COP1 है 1995 में बर्लिन में मनाया गया था। और COP25 जो है, COP25 2019 में कहाँ पे हुआ है, तो स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वहाँ पे ही हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और COP26 जो है 2021 में हुआ है, कहाँ पे, ग्लासगो में, याद रखिएगा, ठीक ना। अब आ गया ये बेलग्रेड ओपन 2021 जो है, ठीक ना, इसका भी हाल ही में हुआ है। इसको किसने जीत लिया है, तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने इसको जीत लिया है, याद रखिएगा, ठीक ना। बेलग्रेड जो है वह सर्बिया की राजधानी है, पहले ये याद रखिएगा। और बेलग्रेड जो है वह डेन्यूब नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक ना। ग्रीन रिवर के नाम से भी इसको डेन्यूब को जाना जाता है, ग्रीन रिवर, हरा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। नोवाक जोकोविच ने जो 2021 का पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसको भी इन्होंने जीत लिया था, याद रखिएगा। और इटालियन ओपन 2021 का किसने जीता है, तो राफेल नडाल, ये भी याद रखिएगा। राफेल नडाल जो है इटालियन ओपन 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया। इसको क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, ठीक है ना। क्ले कोर्ट जो है वह मेनली फ्रेंच ओपन के लिए जाना जाता है, और फ्रेंच ओपन अभी तक ले सबसे ज़्यादा बार इन्होंने जीता है, इसलिए इसे क्ले कोर्ट का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था राफेल नडाल को, याद रखिएगा। पुरुष वर्ग में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से राफेल नडाल को सम्मानित किया गया था, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो कि जापान की रहने वाली है उनको सम्मानित किया गया था। राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा स्पेन के, ठीक ना। देखिए हाल ही में लेटे हुए बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक ना, वो भारत के बिहार के जो बोध गया है वहाँ पे बनाया जाएगा, याद रखिएगा। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी बुद्ध की जो सोई हुई प्रतिमा है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा म्यांमार में। कहाँ पे है, तो म्यांमार में, याद रखिएगा, ठीक ना। म्यांमार भी एक बौद्ध धर्म का कंट्री माना जाता है, ठीक ना। वहाँ पे बौद्ध जो भिक्षुक है वह म्यांमार में भी बहुत है, और वो इसीलिए वहाँ पे भी अच्छा बुद्ध की जो श्रद्धा देखने को मिलती है, याद रखिएगा। तो यह जो लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा है वह जीवन के अंतिम वर्ष को दर्शाती है, याद रखिएगा। जो लेटी हुई प्रतिमा है वह जीवन के अंतिम वर्ष को दर्शाती है। महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, जहाँ पे पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोला गया अभी हाल ही में, याद रखिएगा, ठीक ना। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला उपदेश जो है वो इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, याद रखिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। और ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको संबोधि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो इसमें इनका जो
जो प्राण त्याग करने का जो इसमें कहलाता है बौद्ध धर्म में, वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। याद रखिए, घर त्याग को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और जो देह को यानी अपने प्राण को जो त्यागते हैं उसमें बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। चलिए ठीक है, करेंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज इतना ही। फिर अगले दिन जब देखेंगे इसका और इस अगले सीरीज में। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।